बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु
शांति। लॉकडाउन में बनाए हुए नियम के प्रमाण आज शनिवार है। चलिए हम सभी मिलकर के PURC के ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। आज धारणा क्लास है, योग तो करना ही है और करते ही हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आज सबको वैराग्य आया हुआ है, लेकिन वैराग्य शब्द एक बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे इस दुनिया से परे ही परे। लेकिन बाबा ने एक शब्द सुनाया है, वानप्रस्थी। दुनिया में वानप्रस्थी उनको कहते हैं कि जो घर बार छोड़ करके जहाँ सत्संग मंडली होती है वहाँ जाके एज हो जाने के बाद वहाँ जाके रहते हैं। तो आज का हमारा विषय है गृहस्थी और वानप्रस्थी। अभी इस सृष्टि नाटक के रचयिता को अगर देखें तो वो माता पिता भी हैं, बंधु सखा भी है, शिक्षक भी है, लेकिन वो किसी भी बंधन में बंधने वाला नहीं, वानप्रस्थी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो बाबा के तो आत्माएं सदा सदा परमानेंट ही, हम सब जितनी फिक्स आत्माएं सब बाबा के बच्चे हैं। तो शिव बाबा जैसा तो गृहस्थी कोई नहीं और शिव बाबा जैसा तो वानप्रस्थी भी कोई नहीं है, ठीक नहीं। परंतु जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, हमें सृष्टि नाटक की नॉलेज देते हैं। बच्चे सृष्टि आदि से ही परिवार अर्थात गृहस्थ से शुरू हुई, लेकिन आदि का गृहस्थ, आदि की सृष्टि, उसकी विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता थी देह में रहते हुए देह भान देह अभिमान दोनों से परे थे। क्यों? नेचुरल आत्मिक स्थिति थी। और इस कारण से संसार की इतनी भौतिकता, शरीर की इतनी सुंदरता, धन की इतनी असीम धन, सब कुछ होते हुए भी लेकिन वहाँ विलासिता नहीं थी, विकार नहीं थे, अय्याशी जिसको कहते वो नहीं था, लोभ लालच का तो प्रश्न नहीं उठ सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे, वो गृहस्थी होते हुए भी, संसार में सब सुखों को भोगते हुए भी, परिवार में रह करके परिवार के साथ चलते हुए भी, परिवार बनाते हुए भी, अगर दूसरी भाषा में, आज की भाषा में कहें, वो एक प्रकार के वानप्रस्थी ही थे। उसका कारण तो हमको पता पड़ गया। फर्स्ट तो सृष्टि की रचना उस निराकार परमपिता परमात्मा अर्थात रचयिता ने करी है, जो सबका माता पिता है लेकिन सबसे न्यारा है। उस रचयिता ने की है जिसने अथाह धन दे करके इस सृष्टि को इतना सुंदर बनाया है। उस रचयिता ने की है जिसने इस सृष्टि पर आकर के उस थोड़े समय में ऐसे बच्चों को तैयार किया है जिनका देह होते हुए भी देह अभिमान ना हो, और उस देह अभिमान के ना होने के कारण उन्होंने इंद्रियों को जीता है, विकारों को जीता है और सारे विश्व के दिलों पर राज्य किया है, दिलों को जीता है। तो जिसको सबको जीत लिया और कोई आकर्षण नहीं रहता है। जब तक किसी राजा ने किसी देश को नहीं जीता है, किसी राजा ने अपने देश को पूरा कंट्रोल में नहीं लिया है, तब तक आप देखेंगे उस राजा की इच्छाएं रह जाती हैं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं। विश्व का राज्य भाग जिन आत्माओं को मिला है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, इन आत्माओं ने इस देह में, संगम युगी देह में रहते हुए ही सारे विश्व को देहभान से मुक्त होने के कारण सारे विश्व से अपने आप को न्यारा बना दिया है। और एक नए विश्व की रचना के उनके दिनदार संकल्प चलते थे। कैसे सभी आत्माओं को मैं कौन हूँ उसका संदेश दूँ, कैसे सभी आत्माओं को मेरा कौन है उसका संदेश दूँ, कैसे सभी आत्माओं को बताना चाहिए ये समय कौन सा है,
हम चाहे या ना चाहें, हम माने या ना माने, हम करें या नहीं करें, लेकिन समय अपने अनुसार परिवर्तन होगा ही होगा। ये जो दुखदाई दुनिया आज दिखाई दे रही है, ना थी है ना रहेगी, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा। तो उस दुनिया के अंदर ना गृहस्थी शब्द था, ना वानप्रस्थी शब्द था, फिर क्या शब्द था बताइए? फिर वो क्या शब्द था बताइए? वह एक शब्द था, एक परिवार, सारा विश्व एक परिवार था। राजा को राजा का भान नहीं, प्रजा को प्रजा की उदासी नहीं कि मुझे कोई अभाव है स्वभाव है। सारा विश्व एक परिवार जैसे था, ठीक नहीं? परिवार को गृहस्थी नहीं कहा जाता। परिवार तो हम जैसे अभी हम क्या कहते हैं, पत्र के नीचे मुझे याद आता है जब दादी जानकी का पत्र लंदन से आता था, हम लोग राखी भेजते थे, दादी ज़रूर हमारे को राखी का उत्तर देते थे, राखी भी भेजती थी। जब हम लोग शिव जयंती की दादी को बधाइयाँ भेजते थे, दादी भी हमें, तो दादी पत्र सारा लिखाएगी, लेकिन नीचे कभी नहीं लिखेगी ईश्वरीय सेवा में दादी जानकी, कभी नहीं लिखेगी ईश्वरीय सेवा में लंदन परिवार। समझ में आई? परिवार अर्थात जिसमें किसी प्रकार का वार ना हो, कलह कलेश मन का नहीं, बोल का नहीं, संबंध का नहीं, वस्तु का नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। वह दुनिया इस सृष्टि के ऊपर, अर्थात वह एक परिवार जो गृहस्थी और वानप्रस्थी दोनों शब्दों से परे था, बड़ा सुखी था, जहाँ परमात्मा की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन आत्मिक स्थिति नेचुरल होने के कारण से जो देह अभिमान नहीं था, इसलिए इंद्रियों की गुलामी नहीं थी, इंद्रियों का आकर्षण नहीं था। परंतु आप सब जानते हैं समय का चक्र घूमता है, हर चीज़ समय अनुसार धीरे 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 परिवर्तन होती है। 2500 वर्ष आत्मा ने जिस देह को देखा, लेकिन आत्मा को आत्मा की बैटरी चार्ज करने का कोई साधन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे देह को देखते 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 आत्मा 16 कला से 14 कला और 14 कला से 12 कला में जब आ गई तो उसे धीरे से देह का भान हुआ। लेकिन वह देह का भान कोई दुखदाई नहीं था, वह आत्मा देह भान के कारण से विकारों में नहीं फंसी, व्यक्ति में नहीं फंसी, लेकिन उसको एक महसूसता हुई आत्मा को कि मुझे कुछ चाहिए। तो एक महसूसता थी जो परिवार वालों को महसूसता हुई, एक महसूसता थी जो भगवान की तरफ मन कुछ खाली हो गया है, उसे कुछ चाहिए। तब शांति शब्द भी नहीं था, क्यों? अशांति नहीं थी। शांति शब्द भी तब प्रयोग होता है जब अशांति होती है, नहीं जब अभाव होता है तब कहते हैं स्वभाव नष्ट होता है, नहीं तो स्वभाव अभाव इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो उस समय एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, शांति शब्द तो आज हम बोल रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग जैसे कुछ खाली हो गया है, तो खोज शुरू करी। उसकी खोज से क्या निकला? निराकार शिव की भक्ति, जो सोमनाथ, वो भी एक गृहस्थ था, वहाँ भी तब वानप्रस्थी नहीं थे, लेकिन उसके अंदर दुख और अशांति नहीं था, तेरा और मेरा नहीं था। लेकिन उस समय क्या सोच करके करते थे? ये सब मेरा नहीं है, ये सब उसका दिया हुआ है। जिसको मान लिया भगवान, सोमनाथ का मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने, तो वह उसको अर्पण करके अपनी सारी कारोबार संभालता था, और प्रजा को भी उसका ही समझ करके, जैसे प्रजा को संभालने के लिए उन्होंने राज्यभाग कारोबार दिया है, इसलिए उसी का ही था। तो उस हिसाब से चलते 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 वह न्यारे रहे। तो उस समय भी वानप्रस्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी संतान उत्पत्ति के लिए चाहिए, तो जब देह अभिमान में आए तो तब हमारे पास काम विकार आया। जब वह काम विकार आया तो उस समय काम विकार इतने तक ही सीमित था, तभी एक संकल्प उठता था,
जैसे बाबा कई बार हमको मुरलियों में सुनाते हैं कि बच्चे, सतयुग में जब हमें नया चोला मिलने वाला होगा तो जो शरीर छोड़ेगा उसको पहले साक्षात्कार होगा। अब मैं वस्त्र उतारूंगा, मैं जाके मिचनू बनूंगा, लेकिन जिसके पास वो गर्भ में आएगा उस माँ को साक्षात्कार होगा, उस बाप को भी पता चलेगा। तो सब ये सिर्फ साक्षात्कार का खेल था, लेकिन साक्षात्कार भगवान इस शब्द को जानते नहीं थे। बस एक जैसे रीति बन गई थी, नियम बन गया था, प्रणाली हो गई थी कि जाने वाले को भी आभास हो, खुशी खुशी जाए। 150 वर्षों करके सब कुछ जीवन की यात्रा पूरी कर ली थी। और जन्म देने वाली माँ को भी या बाप को भी ये पता चले कि हाँ भाई, किसी का हमारे घर में अभी आविर्भाव हो रहा है, माना कोई आने वाला है घर के अंदर। तो वो ऐसा लगता था ये हमारा नहीं है। भगवान शब्द तो जानते नहीं थे, ये मिला है। मेरा, मैं और मेरा शब्द वहाँ प्रयोग नहीं होता था, ठीक नहीं। वहाँ की भाषा ही अलग, वहाँ का व्यवहार ही अलग, वहाँ की दृष्टि अलग, वहाँ की कारोबार अलग, वहाँ तो सब कुछ अलग ही अलग था। बाबा ने तो कितनी बार मुरली में समझाया है, वहाँ क्रय विक्रय नहीं होगा, अर्थात करेंसी नहीं होगी। वहाँ दूसरी चीज़ क्या होगा, धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक भी हमको याद आता है, जब भारत की आज़ादी से पहले सभी का मन एक भारत की तरफ करने की इच्छा हुई हमारे नेताओं के, तो आचार्य विनोबा भावे ने एक सबको एक करने का नारा बहुत अच्छा दिया। सबके पास भूमि थी, लेकिन भूमि का विभाजन नहीं हुआ था। भूमि सबके पास थी, विभाजन नहीं हुआ था। अब तब कोई मेरा मेरा भी नहीं कहते थे, तो अभी कैसे सब एक होकर के चलें जैसे चल रहे थे। तो उस समय तो धीरे धीरे भारत के अंदर में अभाव होने लगा था ना, तो एक बहुत अच्छा नारा दिया आचार्य विनोबा भावे जी ने, सभी भूमि गोपाल की, सब मिल बांट करके खाएं और इसको बनाएं। माना भूमि को तैयार भी करें, अन्न भी पैदा करें और मिलजुल करके खाएं, ना तेरी है ना मेरी है, ये नारा दिया। तो वो एक परिवार की तरह से आज़ादी का आंदोलन बढ़ना शुरू हो गया, पार्टी की तरह से नहीं, परिवार की तरह से। हाँ, तो देखिए, अहिंसा, पवित्रता, सत्यता के बल से भारत को आज़ादी भी मिल गई। कितना कठिन कार्य था, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात तक आ गई। जब कलयुग का शुभ आरंभ होने लगा, तब धीरे धीरे परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद मनुष्य आत्माओं का मन 3/4 अर्थात द्वापर के अंत तक किसी भी प्रकार का अभाव, अशांति, कलह, कलेश कुछ नहीं था। जिसको बाबा कहता है, भले ही सृष्टि नाटक के अनुसार आधा दिन और आधा रात कहा जाता है, आधा सुख और आधा दुख कहा जाता है। क्यों? सतयुगी सुख नहीं मिलता है द्वापर से आकर के, समझ में आई? लेकिन सुखों की लालसा भी नहीं होती है, सुखों के पीछे मनुष्य दौड़ता है, लेकिन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक सब प्रकार का उनके पास सुख होता है। तब तक हमारे इस जगत के अंदर, चाहे धार्मिक जगत हो, चाहे पारिवारिक जगत हो, चाहे जो कुछ भी जगत हो, इस जगत के अंदर वानप्रस्थ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। परंतु कलयुग के आरंभ में जब धीरे धीरे गृहस्थ अर्थात जब ग्रह जैसे परिवार एक ग्रह की तरह से हो गया, दुनिया भर के ग्रह अर्थात नक्षत्रों को देखने लगे, और जैसे गज को ग्रह खा लेता है, ऐसे परिवार की स्थिति ऐसी हो गई। हर घड़ी धीरे धीरे समस्याएं शुरू हो गई। तो आज देखिए, कहीं भी कलयुग का बोर्ड लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है। लेकिन हम सब क्या बोलते हैं कि भाई कलयुग है, कलयुग है, कैसे है? तो धीरे धीरे कल कारखाने शुरू हो गए, सुख सुविधाएं शुरू हो गई, साधन बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। तो उससे क्या हो गया, गृहस्थ में क्या हो गया, ग्रह आ गया, ग्रह आ गया, जिसको कहते हैं ना गज को ग्रह ने, शांति को उसने ले लिया, सच्चे प्रेम को उसने ले लिया, परिवार के महत्व को उसने ले लिया। उसमें क्या हो गया, तेरा मेरा हो करके पहले संगठित परिवार होते थे,
कितने सुखी रहते थे, तेरे मेरे सुख में बांट जाते थे। अभी जब सिंगल परिवार हो गए, कौन किसका सुख देखे, कौन किसका दुख देखे। माँ बाप तो बच्चों को नहीं देख सकते, बच्चे तो माँ बाप को नहीं देख सकते। दोनों नौकरी करने चले जाते हैं, बच्चा नौकरानी के हाथों में पलता है। अभी बताइए उसको अच्छे संस्कार कौन देगा। जब ऐसे धीरे 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 परिवार बढ़ने शुरू हो गए तो संन्यास, और तो सब भक्ति शुरू हुई, सब कुछ हुआ, संन्यास धर्म शुरू हुआ। तो पहले परिवारों के अंदर में वैराग्य शब्द आया, उपराम बस हो गई, बहुत हो गया, इतने समय घर संभाल दिया, परिवार सब संभाल दिया, अभी चलें कहीं शांति से जाके भजन कीर्तन करें, साधुओं की मंडली में जा कर के बैठें। तो भक्ति पूजा पाठ तो कर रहे थे, लेकिन जिम्मेवारी खुशी खुशी से, कोई कुछ नहीं, ऐसे नहीं, अपने बच्चों को देख कर के कुछ अपना, कहते अभी भविष्य सुधार लेवें, लास्ट में अपना भविष्य सुधार लेवें। तो जा कर के वहाँ भजन मंडली, कीर्तन मंडली, साधुओं की संगत में रह कर के अच्छी अच्छी बातें सुनना, कुछ कार्य करना, सफाई का, ऐसे करके इस तरीके से। तो उनको संन्यास से वानप्रस्थी कहना शुरू कर दिया। वैरागी तो वो जो जंगल में चले गए, घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन ये मंडली में एक रह करके, संगत में एक रह करके वानप्रस्थी अर्थात परिवार की आवाज़ें, परिवार की बातें, परिवार के कारोबार से परे हो गए। लेकिन एक स्थिति में स्थित होने के लिए वो जैसे घर से परे हो गए। तो वह स्थिति कौन सी चाहती थी? फिर एक शब्द निकला कि हम आवागमन के चक्कर में ही ना आवें, मोक्ष हो जाए। मोक्ष के लिए वानप्रस्थ बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। ऐसे जब ये धीरे 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 शुरू होने लगा, मनुष्य आत्माएं भटकना शुरू हो गई, न गृहस्थी रहे न वानप्रस्थी रहे। फिर ये क्या हो गए? बीच में कुछ भी नहीं रहे। तो बाबा ने फिर क्या हो गया? गृहस्थी अलग हो गए, वानप्रस्थी अलग हो गए, फिर एक ट्रस्टीशिप निकली। अब ट्रस्टीशिप कैसे निकली? मन की शांति के लिए दान पुण्य के हिसाब से किसी को धन बहुत है, उन्होंने मंदिर बना दिए, लेकिन खुद तो बैठ के वो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना धनवान, इतना कारोबार वाला मंदिर नहीं चलाएगा। तो मंदिर को संपत्ति सबकी आएगी और उसकी भी संपत्ति होगी जिसने मंदिर बनाया, लेकिन चलेगा उसकी राय से ही। लेकिन मंदिर को चलाने वाले को ट्रस्टी कहने लगे। अब ट्रस्टी सारी कारोबार करेगा, सब संभालेगा, लेकिन उसका उसमें ममत्व नहीं होगा। वहाँ उसका परिवार पलेगा, उसके बच्चे होंगे, उसका संसार चलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं समझेगा ये मेरा धन है। उसको क्या कहने लगे? ट्रस्टी। भाई ये सब तो उसका है जिसने मुझे यहाँ बिठाया है, नहीं तो उसका है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं तो एक ट्रस्टी हूँ। तो उस ट्रस्टीशिप में बड़ा सुख मिलता था। कुछ नहीं मंदिर में झगड़े होते थे, कुछ नहीं होते थे, सब बड़े खुश होते थे मंदिर में भजन कीर्तन करके आके। अब जब हम कलयुग के अंत में आ गए तो अभी ना मंदिरों में शांति है, ना जंगलों में शांति है, ना संन्यास में शांति है, ना वानप्रस्थों के पास शांति है, ना वैराग्य में शांति है। तो क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे नहीं करें? जब ऐसे हम द्वंद्व की स्टेज पर आके खड़े हो गए, जिस समय ऐसे स्टेज पर आकर के खड़े हो गए, ऐसे समय में प्यारा बाबा आ गया। बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन आने के बाद कई बार हमने मुरलियों में सुनी है। बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे बच्चे दुनिया जैसे दुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते दुनिया जैसे, लेकिन अपनी जो फर्स्ट स्टेज है, नारायण की स्टेज, राजा रानी की स्टेज, सत्यु की, उस भेंट में वो पूरे दुखी हो जाते हैं, उस भेंट में वो पूरे कंगाल हो जाते हैं, उस भेंट में वो पूरे क्या हो जाते हैं? मोहताज हो जाते हैं, उस भेंट में वो पूरे बंध जाते हैं इस संसार के अंदर में। तब मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों से घर बार नहीं छुड़ाता। घर बार छुड़ा करके कहाँ ले जाऊँगा? फिर तो शहर जंगल हो जाएंगे और जंगल क्या हो जाएंगे? शहर बन जाएंगे।
सब वहाँ जा कर के रहने लगेंगे, उनका परिवार होगा, वो घर बनाएंगे, सब कुछ फिर वहाँ वही तेरा मेरा होगा, जैसे अभी मठों में होता है, जैसे अभी हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जो सब ऐसे बनारस जहाँ ऐसे ऐसे स्थान है वहाँ सब कितना होता है। तो फिर बाबा ने देखा सब तो कुछ मेरे बच्चों ने कर लिया, अब कुछ करने के लिए नहीं रहा, सब करके देख लिया, लेकिन बच्चों को तो सुखी बनाना है। मोक्ष तो मिलना नहीं, आत्मा अविनाशी है, नाटक अविनाशी है, मोक्ष तो मिलना नहीं, मोक्ष तो मुझे नहीं, मुझे भी बार बार आना पड़ता है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया कि ना रहो गृहस्थी, ना रहो वानप्रस्थी, बन जाओ ट्रस्टी। अभी ट्रस्टी बनने से फ़ायदा क्या है? अभी प्रश्न ये है, कमाया आपने है, बनाया आपने है, लेकिन आपको वो धन दुख नहीं दे रहा है, परिवार दुख नहीं दे रहा है, घर दुख नहीं दे रहा है। क्या चीज़ आपको दुख दे रहा है? आपका मैं और मेरा अर्थात मोह दुख दे रहा है। जैसे समझो एक रूम है, विजिटिंग रूम होते हैं ना घरों के अंदर में, एक रूम है, उसमें फर्नीचर पड़ा है, एक तरफ टीवी रखी है, एक तरफ माना सब कुछ बड़ा अच्छा सुसज्जित है। आप रूम में घुसने के लिए आए, लाइट चली गई, लेकिन तो भी आप खड़े नहीं हुए, चलते गए, क्योंकि आपको तो मालूम है, मुझे सब कुछ पता है, सोफ़ा कहाँ पड़ा है, टेबल कहाँ पड़ी है, ये टीवी कहाँ रखी है, आपको सब, आप चलना शुरू हो गए। तो कहाँ आपको सोफ़े ने ठोकर लगाई, कहाँ आपकी टेबल से ठोकर लगी, कहाँ आपकी टीवी से ठोकर लगी। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ ठोकर लगती रही आप क्या करोगे? लाइट को खोजोगे कि सोफ़े को निकाल दोगे, टेबल को निकाल दोगे, टीवी को निकाल दोगे, सब निकाल के बाहर रोड पर फेंक दोगे? क्या करोगे बताइए? कोशिश करोगे, किस चीज़ की कोशिश करोगे? लाइट कहाँ है वो जला दे, नहीं, लाइट को जलाने की कोशिश करोगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब संसार में घर बार का संन्यास करके जाने लगे, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हुआ, परमात्मा का परिचय न होने के कारण प्राप्ति नहीं हुई, सीधा रास्ता नहीं मिला, तो वहाँ भी जाकर के ये तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया। माना जब सब विश्व चारों स्टेज से गुजर करके, नहीं, बाल, युवा, गृहस्थी और वानप्रस्थी, चारों स्टेज से गुजर करके तभी भी विश्व के अंदर सुख शांति कुछ भी नहीं रहा, तो बाबा ने कहा हाँ बस चलूँ, अब मैं अपने बच्चों के पास चलूँ, अब और कोई रास्ता नहीं है। तो बाबा जब सृष्टि पर आया तो उसने बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्या अच्छा कार्य करा? हमारा वस्त्र नहीं बदलाया। ब्रह्मा बाबा जो ड्रेस पहन करके बिजनेस करता था, वही ड्रेस पहन करके बाबा का कार्य आज तक ब्रह्मा बाबा द्वारा। आज कहाँ भी बाबा का चित्र देख लो, कहीं भगवा वस्त्र है, कहीं बाल उतारे हुए हैं, कहीं दूसरे प्रकार की ड्रेस पहनी हुई है, नहीं है, वही है। तो बाबा ने ड्रेस चेंज नहीं करवाई। दूसरा क्या करा? बाबा ने परिवारों को नहीं छुड़वाया कि घर बार छोड़ करके कहीं तुम दूसरी जगह चले जाओ, बाबा ने वो कार्य भी नहीं करा। और तीसरा कार्य क्या करा बाबा ने? परिवार को नहीं छुड़वाया, गृहस्थ को चेंज नहीं कराया, व्यवहार को बंद नहीं करा। संबंध ही है। परिवार में अभी हम सब लोग, आप सब लोग रहते हो, क्या कहते हो? भावनाओं को बाबा ने चेंज किया, ज्ञान दे करके। क्या क्या ज्ञान दिया? एक समय का ज्ञान दिया, एक आत्मा का ज्ञान दिया, एक परमात्मा का ज्ञान दिया, और वर्तमान समय किस चीज़ का चल रहा है और मुझे क्या करना है, और आने वाला समय कैसा होगा, और उसमें जाने के लिए, उस प्राप्ति को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बाबा ने परिवार में रहते ही वस्त्रों का परिवर्तन नहीं किया, विचारों का परिवर्तन किया। विचारों के परिवर्तन के लिए ज्ञान दिया, मैं कौन और मेरा कौन है। ये सब भी हमने ले लिया। बाबा के इतने बड़े बड़े भवन बन गए, इतनी सेवाएं हो गई, बाबा की प्रत्यक्षता होने लगी। इस विश्व को कोई कुछ देगा तो देगा, ब्रह्मा कुमारी संस्था देगी, लेकिन हुआ क्या? हम सब
बाबा ने घर में रहने वालों को भी ट्रस्टी बनाया है और सेंटर में रहने वालों को भी ट्रस्टी बनाया है। घर भी बाबा ने आपको बना के दिया है सेवा के लिए। जैसे हम लोग सेंटर पर रहते हैं, 2-4 जिज्ञासु आते हैं या भाई बहनें आते हैं, वो बाबा के हैं, बाबा ने इनका जीवन बनाने के लिए। ऐसे वो परिवार भी आपका अपना नहीं है, आपने अपना नहीं बनाया। जब आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो परिवार किसका हो गया? ब्रह्मा बाप का। और ब्रह्मा बाप को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाप द्वारा हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाने वाला कौन? शिव बाबा हो गया, तो बाप दादा का हो गया। तो आपके नाम के आगे ब्रह्मा कुमार कुमारी लगने लगा तो वो तो कुछ भी आपका नहीं रहा ना, चाहे आप घर में बैठे हो कि आप सेंटर में बैठे हो। तो फिर बाबा ने क्या करा? ग्रस्त छुड़ाया नहीं, विचारों का परिवर्तन कराया कि मैं कौन हूँ? मैं एक ट्रस्टी हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये देह भी शिव बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, ये परिवार भी शिव बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। मुझे खुद में दैवी गुण धारण करके इनके अंदर दैवी गुण धारण करने, इनको आत्माभिमानी बनाना है, खुद को भी आत्माभिमानी बनाना है। ये सब कार्य हमने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। परिवारों में देह अभिमान की, विकारों की, मैं और मेरा की जो दुर्गंध आ रही थी, जो रस्सियाँ बंधी हुई थी, वो निर्बंध होने लगे और आत्मिक स्थिति की, बाबा की और पवित्रता की और क्या कहेंगे अनासक्ति की खुशबू आने लगी, जिससे धीरे 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 जो भी आने लगे वो हमारे भाई बहन हैं। हमारे पड़ोस में भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे शहर में, हमारे समाज में सब हमारे हैं, अर्थात विश्व एक परिवार में परिणित हो गया। अब सारे विश्व तक बाबा का संदेश पहुंच गया। लेकिन आज ये टॉपिक किस लिए रखा है अभी हम देख रहे हैं। जैसे परिवारों में एक दुकान का कपड़ा अच्छा नहीं लगा, दूसरे दुकान पर गए, एक रंग का अच्छा नहीं लगा, दूसरे रंग में गए, तीसरे रंग का। अभी मैं देखती हूँ भाई बहनों को दिन रात यूट्यूब के अंदर में ये जो ऑनलाइन में मुरलियाँ आ रही हैं, क्लासेस आ रहे हैं, कितना 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 आ रहा है। मेरे भाई बहनों, मेरा आपको एक अनुरोध है, आप खुद रियलाइज़ करो। आप जितना भी देखो, आँखें देख सकती हैं, लेकिन आँखें उस देखे हुए दृश्य को बुद्धि में नहीं रख सकती हैं। बुद्धि में वो उतना ही रख सकती हैं जितनी उसकी कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है ना बात? अच्छा, आप सुन सकते हो, लेकिन सुन सकते हो जितना भी सुनो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन स्मृति में आप उतना ही रख सकते हो जितनी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है। आप लिख सकते हो, जितना भी चाहिए लिख दीजिए अगर आपकी लिखने की स्पीड है, जितना भी लिख रहे, लेकिन लिखने के बाद पढ़ना उतना ही कर सकते हो जितनी आपके अंदर में पढ़ने की स्पीड होवे या उसको अंदर रखने की स्पीड हो। वरना आगे की लाइन पढ़ते जाओगे, पीछे की भूलते जाओगे। जैसे अभी बड़े प्यार से वरदान धारणा सब सुनते हैं, जैसे ही मुरली पूरी होगी रिपीट करो आज का वरदान, सब एक दूसरे के मुंह को देखें, भाई कहाँ गया, इतना अच्छा लग रहा था। तो अभी तो भाई बहनें क्या करते हैं, जैसे गृहस्थी लोग ना, इस पड़ोसी से नहीं, इस पड़ोसी से, इस दुकान में नहीं, उस दुकान में। अभी ये बहन इतनी अच्छी मुरली नहीं सुनाती, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। अच्छा ठीक है, सुनो मीठी आवाज़ के लिए, लेकिन अगले दिन मुझे मीठे बोल 4 सुना दो। जो कोई मीठे बोल 4 सुनाए तो मैं जानूंगी कि इसने बहन को देखा कि इसने बाबा को देखा। अभी ऐसे गृहस्थी बन गए हैं। दूसरा अभी क्या हो गया, नियम निभाने वाले नेमिनाथ बन गए। जैसे भक्ति मार्ग जब शुरू हुआ तो भावना से शुरू हुआ, सच्चाई से शुरू हुआ, दिल के प्यार से शुरू हुआ। तब व्रत रख लेते थे इतनी शक्ति से, 7-7 दिन देवी का निर्जल व्रत रखते थे। अभी एक दिन रखो तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, भाई देते क्यों नहीं खाना, देते धीरे धीरे तो व्रत उपवास सब बंद हो गए, एकादशी सब बंद हो गया। तो अभी क्या हो गया है, हम भाई बहनों ने सब चीज़ को जान लिया, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, सृष्टि चक्र को जान लिया, ड्रामा को जान लिया, समय को जान लिया। इतने निश्चिंत हो गए हैं कि पूछो नहीं। मन के राजा नहीं बने हैं।
अभी एक मुरली सुनेंगे, एक क्लास सुनेंगे, एक जगह जाएंगे, एक को कनेक्शन रखेंगे, एक को बोलेंगे, इसी संसार जगत के अंदर रहते। कितनी हमारी युग युक्त स्थिति बनी, कौन सी स्थिति में हम कितना देर रह सकते हैं, कितना औरों को प्रकाश दे सकते हैं, कितने अपने देह के सुखों से, देह के बंधनों से, देह के आकर्षण से। अब वो कोई चार्ट नहीं देखता, भाई क्या हुआ, हाँ अमृत वेले उठे, कैसे भी उठे तो सही, योग किया, हाँ बैठे, झुटका आया तो आया, देरी बैठे सवेरे बैठे। मुझे वो एक बात याद आ रही है, बहुत अच्छी बात। जानकी दादी हमें धारणा क्लास कराती थी जब हम मधुबन में रहते थे। जानकी दादी बहुत अच्छी बात सुनाती थी। जो लोग सेंटर्स पर रहते हैं उन्हें परम धाम या सूक्ष्म वतन में बाबा को याद करने से पहले मधुबन के वाइब्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो हमको ये बात समझ में नहीं आती थी, वो मधुबन के बारे क्यों। आपका इस संसार के अंदर में घर है मधुबन, और शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा जो तपस्या कराई इस मधुबन घर में कराई, इस साकार जगत में कराई। सूक्ष्म वतन में बैठ के ब्रह्मा बाबा को तपस्वी नहीं बनाया है, मालूम है ना। यहाँ से तपस्वी बन के वो फरिश्ता बने हैं बाबा, ठीक नहीं। यहाँ से गृहस्थी से न्यारे होकर के वो न्यारे होकर के उपराम बने हैं बाबा। यहाँ से सब कुछ जो किया है यहाँ से किया है, इस जगह से किया है। तो आज वही पाठ फिर बाबा हमको पढ़ा रहा है। लेकिन अभी तो मेरा सेंटर, मेरी गीता पाठशाला, मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरा ये, मेरा वो, कितना मेरा 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 करते रहते हैं। तो अभी बाबा कहता है बच्चे गृहस्थी से वानप्रस्थी बनो, लेकिन बीच में ट्रस्टी बनो। हर चीज़ को जोड़ने वाली कोई ना कोई कड़ी है। साधन और साधना को जोड़ने वाला कौन है? बाबा है। या ये आत्मा या ये शरीर जिसके माध्यम से हम चीज़ों को जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी से वानप्रस्थी बनने के लिए बाबा ने कहा बच्चे तुम ट्रस्टी बन जाओ। कैसे? जैसे एक ट्रस्टी होता है सब कुछ संभालता है, ऐसे तुम परिवार को संभालो, लेकिन मेरा समझ के नहीं संभालो। या मेरा धन है वो मैं लगा रही हूँ, मेरी वस्तु है वो मैं लगा नहीं, ये बाबा का दिया हुआ धन है, मुझे इसे अपना पूरा पोता मेल देना है और बाबा की श्रीमत अनुसार ही इसको चलाना है। तो दिन भर की दिनचर्या में देखो हम कितनी बार गृहस्थी बनते हैं, कितनी बार ट्रस्टी बनते हैं, कितनी बार वानप्रस्थी अर्थात इस संसार से, इस देह से, इन कर्म इंद्रियों से, इस सब कुछ प्राप्तियों से जो बाबा की देन है, बाबा ने दी है, मैंने कुछ नहीं किया है, ज्ञान के आधार पर प्राप्त हुआ है। चाहे महिमा हो, चाहे जो कुछ भी हो, जो भी हो, नाम मान शान मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, ये सब बाबा का दिया हुआ है। अभी हमारे को क्या होना चाहिए? वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, कम बोलो, कम सोचो, ज़्यादा नहीं सोचो। ज़्यादा सोचना गृहस्थियों का काम होता है, अर्थात जो फंसे रहते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं। जो उपराम है, देखा, सुना, निर्णय लिया, चल दिए, टाइम नहीं लगता है। न्यारे को क्या टाइम लगेगा? कोई अलग चीज़ है, हाँ कोई चीज़, किसी को चेन बंधी होगी, उसका चाबी ढूंढो, उसका ताला खोलो, उसको वहाँ से निकालो, उसको बांधो, और बहुत दिन तक कोई चीज़ बंधी होगी तो चलने को सक्षम नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से जो रियल शब्दों में बाबा के ट्रस्टी बन जाते हैं वो गृहस्थी से वानप्रस्थी ऐसे होते हैं, बाबा जब चाहिए यहाँ सेवा कराए, बाबा जब चाहिए उठा के ले जाए। यहाँ भी उपराम है, चले जाएंगे तो भी उपराम है, इस दुनिया का कुछ भी याद नहीं। तो आज के समय में जितना मौन, जितना आजकल पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक टाइम खाना, बहुत भाई बहनों को हम देख रहे हैं एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, खाते भी हैं तो भूख से कम खाना खाते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो हमारी वृत्तियाँ चंचल होती हैं, मुरली तो बाबा की है ना, देखो मुझे धारण करनी है, कहाँ तक मैंने धारण किया है, कहाँ तक मेरे चिंतन में रहती है, कहाँ तक सारे दिन में मेरे कर्म में आती है। अभी आप अपनी दिनचर्या को इस चीज़ के लिए देखो। आपको बाबा ने ये जीवन दी है, आपको बाबा ने ये सेवा स्थान दिए हैं, चाहे हमें चाहे आपको, किसी को भी, दोनों को बाबा ने दिया है।
बाबा दोनों को ही राजयोग सिखा रहा है, बाबा दोनों को ही उपराम बना रहा है। अभी मैं देखती हूँ दौड़ दौड़ के 7 बजे का क्लास होगा, सेंटर में रहने वाली भी बहनें 7 बज के गीत बज जाएगा, अभी मीठे बच्चे नहीं शुरू हुआ, डायरी पेन खोलने का भी समय नहीं होगा, जो पेज खोला उसमें बैठ करके बोलना शुरू करा मुरली। अभी तो ऑनलाइन ही मुरली सुनते हैं, लेकिन लिखवाया तो जाता है ना, तब वो मीठे बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। समझ में? अच्छा, अभी तो इतने निश्चिंत होगा, चलो देरी से भी पहुँचे तो क्या हो गया, कागज़ की मुरली नहीं, हाथ में तो मोबाइल है, उसमें तो मुरली है ना, उसमें तो है ना, फिर पीछे लिख देंगे। तो मतलब अगर आज कुछ भी सेवाएं नहीं हैं, परिवार में भी कुछ बाहर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं है, सब कुछ बंद रखा है, तो भी अगर हम फ्री होकर के सहज अमृत वेले योग में नहीं बैठ सकते, कि मुरली क्लास में नहीं बैठ सकते, कि दिनचर्या की सारे दिन की दिनचर्या में जो चिंतन करा है उसको, अपने चिंतन को हम खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए आज के समय अनुसार बाबा कहता है गृहस्थी से वानप्रस्थी बनने के लिए, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करने के लिए ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी के पास एक ही उत्तर होता है, ये मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, ये मेरा नहीं है, मुझे संभालने के लिए देवा, ये उसका है, उसके कोई चीज़ में बुद्धि नहीं फंसती है, और मेरा करके कोई चीज़ ना किसी को उठा के देता है ना यूज़ करता है। तो आज के समय के अनुसार अगर हमें कर्मातीत बनना है, अंतिम स्टेज की तैयारी करनी है, हमें अभी वापस घर जाना है, संपूर्ण बन के जाना है, बाबा के साथ जाना है, सभी आत्माओं को साथ लेके जाना है, भक्त आत्माओं की आश पूरी करनी है, कमज़ोर बाबा के बच्चों को जो हिम्मत नहीं रख रहे आगे, उनको हिम्मत के पांव दे करके चलना है। तो अपनी स्थिति को ट्रस्टी बनाओ, ट्रस्टी से ही बेहद के वानप्रस्थी बनेंगे। अगर स्थिति को ट्रस्टी नहीं बनाया तो सबसे पहली बात तो बेहद के वानप्रस्थी नहीं बन सकते, और जब तक आप बेहद के वानप्रस्थी नहीं बन सकते, बेहद के वानप्रस्थी से ही फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता बेहद के वानप्रस्थी से ही कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत से ही फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से ही देवता बनेंगे। तो संपूर्ण ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण, यथार्थ ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण, जो बाबा कहता है सच्चा ब्राह्मण वही है जो ना गृहस्थी है ना वानप्रस्थी है, लेकिन ट्रस्टी। ट्रस्टी गृहस्थ को अच्छी तरह से संभालेगा, लेकिन वानप्रस्थी जैसा उपराम होगा, उसका कोई चीज़ में भी बुद्धि नहीं होगी, कहाँ भी बुद्धि नहीं होगी, मैं और मेरा उसका कुछ भी नहीं होगा। तो अभी जो समय हमें मिला है, हमको खा के पी के समय से ज़्यादा सोएं, समय से ज़्यादा खाएं, समय से ज़्यादा हंसे खेले, समय से ज़्यादा उठें, खाली अपने ही पीछे लगे रहें। हाँ, अमृत वेले ज़रूर उठ जाते हैं, मुरली ज़रूर सुन लेते हैं, दिन में इच्छा हुई तो योग लगाया थोड़ा बहुत, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, कोई आने वाला नहीं कि कोई जाने वाला नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, तो भी सारा दिन फ्री नहीं होते हैं। तो इसके लिए अभी बहनों और भाइयों, चाहे सेंटर में रहे हो, चाहे दोनों चीज़ बाबा ने ही बना के दी है, घर भी बाबा ने बना के दिया है, सेंटर भी बाबा ने। प्लीज़, बाबा अभी हमारी जिस स्टेज को देखना चाहता है, रियल हमारे से ही भक्ति मार्ग के ब्राह्मण तैयार हुए, लेकिन वो रियल ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाए लास्ट तक? शुरू में तो रियल थे, अभी क्या हो गया, जो हमारी स्टेज हो गई वो उनकी स्टेज हो गई। हमारे से ही ट्रस्टी तैयार हुए हैं, मंदिरों के ट्रस्टी, लेकिन ट्रस्टी भी देखो धोखेबाज हो जाता, रियल ट्रस्टी नहीं बन पाता। यह हमने बाबा की अमानत में खयानत की है। हमारे से ही वानप्रस्थी बने। वानप्रस्थी के भी देखो ना, एक बार कोई विदेश से आया तो वो हरिद्वार घूमने के लिए गया, तो भाई क्या देखा तुमने, क्या घूमे? तो कहा नागों के वस्त्र सूख रहे थे। समझ में आया? नागों के वस्त्र सूख रहे थे, वानप्रस्थियों के बच्चे खेल रहे थे, समझ में आया, और त्यागियों के महल खड़े हुए थे। अभी हमें रियल वानप्रस्थी अर्थात रियल ट्रस्टी माना उपराम, यहाँ की कोई चीज़ में आसक्ति नहीं। वानप्रस्थी माना ऑटोमेटिकली कम बोलेगा, कम दिखेगा, कम सोचेगा और कम अपने शरीर के ऊपर में प्रयोग करेगा, चाहे भोजन है, चाहे नींद है,
चाहे सुख है, चाहे जो कुछ भी है। आज समय है हमें विश्व को कुछ देने का। और हमें क्या देने का है? अपने संकल्पों द्वारा विश्व को शांति और धैर्य का प्रकाश देने का है। और क्या देने का है? तत्वों को शांति का वातावरण करने के लिए मौन की भाषा को सीखने का है। और क्या करने का है? अपने व्यवहार द्वारा समाज में समरसता की स्थापना करने का है। और क्या करने का है? हमको बाबा की याद के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वायुमंडल जो इतना भारी हो गया है ना, उस वायुमंडल को हल्का करना, अर्थात पृथ्वी को पापों के बोझ से मुक्त करना है। तो ट्रस्टी के पांव कभी धरती पर नहीं होते, उपराम कहते हैं, तभी वो जाकर के वानप्रस्थी अर्थात फरिश्ता बन सकता है। तो आज हमारे को ज़रूरत है अपने आप को बेहद का उपराम स्थिति, रियल शब्दों में ट्रस्टी बन करके, ना मेरा कुछ है, ना मेरा था, ना मैं लाया था, ना मैं ले जाऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ें तन मन धन संबंध, इन सब के द्वारा जो हमें बाबा ने श्रीमत दी है, उस श्रीमत अनुसार चलने से मेरा भाग्य मेरे साथ ले जाऊंगा। मेरा भाग्य बनाने से वह नई दुनिया में जो कार्य आएगा, जिसको मैं 21 जन्म 2500 वर्ष नहीं, लेकिन बाबा कहता सारी कल्प का मैं तुमको सुख देता हूँ। द्वापर से भक्त इष्ट के रूप में मानेंगे और फिर संगम पर युग पर आकर के बाबा के नैनों के नूर बन करके इस ईश्वरीय परिवार को, इस संसार को बाबा का बच्चा बना करके बाबा का सुख दिलाने के निमित्त बनेंगे। इसलिए अभी ये संकल्प करो कि मुझे रियल अर्थों में ट्रस्टी और वानप्रस्थी बनना है। गृहस्थी बनना है तो बाबा जैसा बनना है। सब मेरे हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है। ओम शांति। सब ही